हेलो दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऊप्स के बारे में बात किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात किया था और ये सीखा था कि पाइथन में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, बिहेवियर या मेथड कैसे डिफाइन करते हैं विद इन अ क्लास, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टेट होता है, राइट, डेटा होता है, उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें सीखा था, राइट। तो यहाँ आप कंस्ट्रक्टर देखोगे डेफ इनिट, राइट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पर जो पहला पैरामीटर है सेल्फ है। सेल्फ इज नथिंग बट द दिस इज द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, राइट। और ये जो है ये दो वेरिएबल है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये दो वेरिएबल का वैल्यू आपको पास करना होगा, राइट। और इस सेल्फ का इस्तेमाल करते हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास लेवल का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से हम क्लास लेवल का वेरिएबल नेम और एज डिफाइन कर दिए। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो नेम और एज पास करेंगे, राइट। यहाँ डिस्प्ले मेथड हमने डिफाइन किया था जिसमें सेल्फ वी आर पासिंग सेल्फ एज एन आर्गूमेंट। अब सेल्फ की हेल्प से क्लास लेवल का जो भी वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम डिस्प्ले में दोनों एट्रीब्यूट का वैल्यू प्रिंट कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ जो सेल्फ जो है इंस्टांस है, जो करेंट क्लास का इंस्टांस है, विच इज क्रिएटेड बाय द पाइथन इटसेल्फ, राइट। तो ये जो नाम सेल्फ है, इट्स नॉट मीन दैट कि ऑलवेज यू हैव टू गिव द सेल्फ, लेकिन सेल्फ बहुत पॉपुलर है और जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो पाइचार्म ऑटोमेटिकली सेल्फ नाम दे देता है, बट इट्स नॉट मीन दैट ऑलवेज यू हैव टू गिव द नेम एज सेल्फ। दिस नेम यू कैन डिफाइन एज यू लाइक। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये नेम पहला पैरामीटर होना चाहिए किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर में। जैसे मैं चाहूँ तो इसको माई सेल्फ भी कर सकता हूँ, राइट। जब यहाँ माई सेल्फ किया तो अकॉर्डिंगली यहाँ भी चेंज करना होगा, यहाँ भी चेंज कर देना होगा आपको, राइट। इट विल वर्क, राइट। इंस्टेड ऑफ सेल्फ यू कैन गिव माई सेल्फ और एनीथिंग एल्स व्हाटएवर यू लाइक। उसी तरह हम यहाँ भी चेंज कर देंगे। पहला तो ये मैं बताना चाह रहा था। एंड इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम इट विल रन परफेक्टली फाइन। हियर यू कैन सी इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। इट इज़ सेइंग पर्सन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ट्वाइस, क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और ये प्रिंट होता है, राइट। और वाट एवर स्टेट यू आर सेंडिंग दैट दोज स्टेट इज गोइंग टू सेव इन टू नेम एंड एज विच इज़ क्लास लेवल वेरिएबल, राइट। दो बार हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसलिए दो वाले प्रिंट मैसेज है। दोनों का हम पहली बार p1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं तो p1 में जो वैल्यू स्टोर है k और 30 विच इज़ गेटिंग प्रिंटेड इन डिस्प्ले मेथड, और दूसरी बार p2 डॉट डिस्प्ले किया तो उसमें जो नेम और एज है वो प्रिंट हो रहा है, राइट। अब इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अब इसी कोड को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, राइट। इसमें हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट के वैल्यू को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, राइट। जैसे कि सॉरी लेट्स से कि 34 है, इसको लेट मी रन वंस, इट इज़ रनिंग फॉर नाउ। लेट्स से कि मुझे एज चेंज करना है, p1 में जो एज है 34 है इसको अपडेट करना है। तो कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है p1 डॉट जिस एट्रीब्यूट को चेंज करना है वो इक्वल टू नया वैल्यू असाइन कर देना है। अभी 30 है, लेट्स से कि मैं 35 असाइन करना चाहता हूँ तो 35। अब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि पहला जो p1 था इनिशियली हमने नेम के असाइन किया था और एज 30, लेकिन बाद में एज हमने असाइन कर दिया 35, तो वो 35 यहाँ आ रहा है, अपडेटेड हो गया, राइट। हमने p2 को कुछ भी अपडेट नहीं किया, एज इट इज़ सोन, और 34 एज दिया था, वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा था। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या जो भी पैरामीटर है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू आप इजीली अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट या वेरिएबल को हम कैसे डिलीट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो लेट्स से कि मैं p1 में एज को डिलीट कर देना, लेट्स से p2 में एज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, डेल कीवर्ड का यूज करना है, डेल, और आपको करना है डेल और p2 ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट जो भी वेरिएबल है जिसको डिलीट करना चाहते हो। तो इस केस में क्या होगा कि p2 जो ऑब्जेक्ट है उसमें एज जो पैरामीटर है, एज जो वेरिएबल है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप डिस्प्ले p2 पे कर रहे हो और यहाँ पर एज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो एज एरर देगा कि एज है ही नहीं आप, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया, राइट। और यहाँ इसको मैं हटा दूँ, राइट, सिर्फ नेम प्रिंट करो, दैट शुड वर्क परफेक्टली फाइन, राइट। दोनों p1 p2 के नेम को प्रिंट कर रहा है। तो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक बार आपने डिलीट कर दिया तो आपका मकसद है कि ये
पैरामीटर को P2 से डिलीट करने का, उसके बाद P2 से एज को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करना है आपको, राइट। नाउ लेट्स से कि मैं कोई ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट के एक वेरिएबल को डिलीट किया। कभी कभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं पूरी ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो स्टिल यू कैन यूज डेल कीवर्ड ओनली, और यहाँ पर P2 सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे देना है आपको, ठीक है ना। P2 डॉट कोई एट्रीब्यूट नेम नहीं देना। इस केस में क्या होगा, P2 कंप्लीटली मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद आप P2 पर डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हो और नेम और एज प्रिंट करने की कोशिश करते हो, तो ये एरर थ्रो करेगा, राइट। सो हियर इट इज़ सेइंग नेम P2 नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली मेमोरी से आप डिलीट कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था कि ऑब्जेक्ट के किसी भी वेरिएबल को कैसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और सेल्फ जो कीवर्ड है, राइट, व्हिच इज़ द करेंट इंस्टांस ऑफ द क्लास, उसका नेम आप सेल्फ की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। लेकिन बस एक ही कंडीशन होता है कि दिस शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर विद इन द कंस्ट्रक्टर और एनी मेथड, right? So guys, big thank you for watching this video and see you there in the next video tutorial.